हेलो मेरे फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे लोग। तो कल आपका एग्जाम है इकोनॉमिक्स का और आप अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे हो। आई नो जितना जिसको जितना पढ़ना था पढ़ चुका है, बट स्टिल सर कुछ कुछ चीज ऐसे होते हैं ना सर, जो एक दिन पहले होता है सर, और वो बहुत दिन पहले हो भी नहीं सकता। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बात कर रहे हैं। एज यू नो माई सेल्फ अनुप तिवारी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा सर इको में कल के एग्जाम में क्या क्या दिख सकता है, सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी और किसी चीज के बारे में उतना चर्चा होगा नहीं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आए ना आए वो मैटर नहीं करता। आपको कुछ कुछ डायग्राम्स पे फोकस करना है, और वो डायग्राम आपके लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वाले लाइफ के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, पहला डायग्राम जो आपको दिखेगा बच्चों, वो है, आपको देखना है बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। किसके बारे में देख लेना आपको? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में देखना है। 80% बच्चों को हम पहले भी बोले थे और आज भी बोल रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपका प्रॉपर सर्कल में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? आपका सर्कल में होना चाहिए। सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आप जानते थे हाउस होल्ड होता है और फर्म होता है, जानते हो आप। सर ये एक नेशनल इनकम का टॉपिक है। जैसे अगर हम बताएं, कल 2 मार्क्स में जो पहला क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स दिख सकते हैं आपको, या फिर स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस दिख सकता है। कोई कोई डिफरेंसेस, मतलब डेफिनेशंस ऑफ नेशनल इनकम लाइक जीडीपी डिफ्लेटर या जीएनपी डिफ्लेटर, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, इन सब के बारे में भी कल आपको दिख सकता है। तो डेफिनेशंस के टर्म्स को एकदम अच्छे से गो थ्रू करके जाइए। स्टॉक एंड फ्लो पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, एंड माइक्रो एंड मैक्रो डिफरेंस वो तो नॉर्मली होता ही है, जो आपको पता ही है, आपको वो करके जाना पड़ेगा। सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपको बेसिकली 2 सेक्टर इकोनॉमी ही करना है, और साथ ही साथ आपको इंजेक्शन एंड विड्रॉवल के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। सर इंजेक्शन क्या होता है और विड्रॉवल क्या होता है? सर इंजेक्शन का मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कुछ ना कुछ इंजेक्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, या फिर बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा आप कुछ भी वहां पे देखोगे तो आपको यहां पे वो चीज एकदम अच्छे से एक्सप्लेन, क्योंकि देखिए आज हम लोग पढ़ने नहीं आए हैं, आज हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि कल के एग्जाम में ये सब चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको बनाना है। कैसे होगा, क्या होगा, समझना है, देखना है। पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दिया जाएगा आप लोग के साथ। उस पीडीएफ के बाद मेरे को नहीं लगता है कि बहुत एंटायरली क्वेश्चंस आने वाले हैं। उस पीडीएफ के बाहर आपको कोई ज्यादा क्वेश्चंस दिखेगा नहीं। 40 मार्क्स का आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, तो एग्जाम के बाद आप उस पीडीएफ से मर्ज करके चेक करके देख लीजिएगा क्या है, कैसा है, क्यों है, और फिर आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, पिक्चर एकदम। सर हाउस होल्ड फर्म के बारे में आपको यहां पे लिखना है। सर हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड किया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बदले में फर्म भी हाउस होल्ड को कुछ प्रोवाइड किया, दैट इज फैक्टर, पेमेंट फैक्टर, इनकम। ये सब कंसेप्ट है जो आपको पता है। सर नहीं पता तो प्लीज इसको पता कीजिए, देखिए, समझिए, बहुत जरूरी है। सर ये पहला डायग्राम का हम लोग बात करेंगे, जो सर्कल फ्लो ऑफ इनकम कल आपको दिख सकता है। मन बोल रहा है मेरा, तो दिख सकता है आपको। सर इसके साथ साथ आपको और क्या दिखेगा ना सर डायग्राम में, और आपको क्या फोकस करना है? अगर नॉर्मल बेस में बात करें सर, और एक तो कौन सा डायग्राम हमको प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, जो एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद वाला जो आपका चैप्टर है बेटा, उस चैप्टर में आपको ये वाला डायग्राम मिलता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज माई इनकम कर्व। ये कौन सा कर्व है? इनकम कर्व है। सर इसी इनकम कर्व को जो बच्चे अच्छे से क्लास किए उनको पता है, ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये एग्रीगेट डिमांड है। सर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करता है सर, उसी जगह पे हमारा जो सेविंग्स कर्व होता है वो इंटरसेक्ट करता है। मतलब सर हम देख रहे हैं इस डायग्राम में, जब मेरा एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है, ऑन दैट टाइम मेरा जो सेविंग्स था वो डिस सेविंग्स हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे बच्चों? डिस सेविंग्स। इसको हम लोग प्यार से ऑटोनॉमस सेविंग्स भी बोलते हैं। सर एट द पॉइंट वेयर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई हो रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है कि आपका एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। इस पॉइंट में एडी इक्वल्स टू एएस, जितना आपका डिमांड है उतना ही आपका सप्लाई है। उस जगह पे आपका सेविंग्स जीरो हो गया, नील, कुछ भी नहीं है। बट सर आफ्टर दिस पॉइंट जब आपको दिखेगा कि सर इस जगह पे आपका एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है, और इस जगह पे ही मेरे को सर दिख रहा है कि हम पूरा प्रॉपर क्या कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं। ये डायग्राम इज बहुत, मतलब अपने आप में बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है।
इस डायग्राम के बारे में आपको आइडिया होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बात करोगे कंजम्पशन का, कंजम्पशन फंक्शन कल एग्जाम में दिख सकता है आपको। पहले हम डिस्कस कर देते सर कल क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कल एग्जाम में आपको दिख सकता है। तो 2 मार्क्स के लिए आप कुछ डेफिनेशंस करके जाओगे, जिसमें आपको स्टॉक एंड फ्लो बोले, माइक्रो मैक्रो बोले, मैक्रो का वेरिएबल्स बोले, जीडीपी डिफ्लेटर या रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। ये एक नॉर्मल आपको पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के 2 मार्क्स में दिखेगा। फिर आपको दिखेगा सर सेक्शन बी वाला पार्ट, जहां पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिखेगा। सर वहां पे आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, उसका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे कि आपको पता होगा सर कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। इसका 2 पार्ट है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूला मेरे बच्चों को पता है C बाई वाई, एंड इसका फॉर्मूला डेल्टा C बाई डेल्टा वाई। ये एक सिंपल फॉर्मूला है जो हम लोग एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में देखते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में देखते हैं। सर अगर हम लोग सिंपली बात करें कि ये जो टर्म्स है, ये जो थिंग्स है जो आपको देखने को मिल रहा है, सर कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ आपको देखना है सर एपीएस एंड एपीसी इक्वल्स टू 1, या फिर एमपीएस और एमपीसी इक्वल्स टू 1 होता है, इसको प्रूव करने को आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है कंजम्पशन फंक्शन का। तो सर कंजम्पशन फंक्शन का जब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। स्टिल आप इनकम जीरो है बट आपका कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा। एज पर दिस डायग्राम वी हैव सीन दैट सर एडी का ही मतलब होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एएस का मतलब होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। जो बच्चे क्लास करते हैं वो बच्चे ही इस चीज के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, देख पाएंगे, सुन पाएंगे। जो बच्चे क्लास नहीं किए हैं उनको इस चीज में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी जेन्युइन थिंग्स, सो दैट इज व्हाई आई एम हियर कि आप ये सब चीज को थोड़ा अच्छे से गो थ्रू करके जाइएगा, ठीक है। अब जब आप इन सब चीज को अच्छे से गो थ्रू करेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर आउट होगा। नाउ अब यहां पे क्या लॉजिक बोलता है कि सर ये था मेरा कंजम्पशन फंक्शन का कंसेप्ट। एग्जाम में आपको नेशनल इनकम का एक सम्स दिखेगा। सर इनकम डिटर्मिनेशन के ऊपर भी सम्स आता है, तो वो सम्स भी आपको प्रैक्टिस करना है। और नेशनल इनकम के ऊपर भी सम्स आएगा, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड इज नॉट मच इंपॉर्टेंट कल के लिए। हाँ, आप प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को थोड़ा गो थ्रू करके जाइएगा, देख के जाइएगा। साथ ही साथ सर हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट इन द इकोनॉमी, और हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ये भी आएगा। या जो भी इन्फ्लेशन क्रिएशन पूछे, क्रेडिट क्रिएशन पूछे या फिर इन्फ्लेशन क्रिएशन पूछे, कंसेप्ट एक ही है। तो आपके माइंड में ये चीज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डिमांड पुल, कॉस्ट पुश आपको पता ही है कि उसके बारे में भी आपको देखना है। सर जैसे कि अभी हम ये वाला डायग्राम आपको दिखा रहे थे ना, इस डायग्राम में हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप वाला पार्ट जो पढ़ते हैं ना मेरे बच्चों, ये मेरा एग्रीगेट सप्लाई, ये मेरा एग्रीगेट डिमांड, यही है। जब डिमांड इंक्रीज करता है, जब डिमांड क्या करता है, इंक्रीज, एडी से एडी 1 हो गया। ये जो आप गैप देख रहे हो, पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था सर, पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था ई। डिमांड बढ़ने से इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जो डिमांड की बढ़ने की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हुआ, इस गैप को हम लोग प्यार से बोलते हैं मेरे बच्चों इन्फ्लेशनरी गैप। बहुत बच्चों के मन में होगा सर इन्फ्लेशनरी गैप तो समझ में आ रहा, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है सर। अपोजिट पार्ट बेटा, जब आप एडी को डाउनवर्ड स्लोपिंग लेकर जाओगे, मतलब जब आपका एडी कम हो गया तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया, और ये जो गैप है इस गैप को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। तो देखो प्रॉब्लम कब है, प्राइस बढ़ने से प्रॉब्लम है या प्राइस घटने से प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली प्रॉब्लम तब है जब प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई पावर्ड मनी के बारे में देख के जाएंगे आप, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश के बारे में देखकर जाइए आप। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दिया जाएगा आप लोग के साथ, उसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। मतलब सर डायग्राम्स पे ज्यादा फोकस, जो मेन और अहम डायग्राम है सर हम आपको बता दें, दैट इज ISLM कर्व। कल एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, हाउ ISLM कर्व डिराइव्ड, या फिर हाउ दिस कर्व्स आर शिफ्टेड, कैसे शिफ्ट हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, नोट्स सब कुछ गिवन है आपके पास। सर IS कर्व को हम बता दें आपको, IS का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट सेविंग, एंड LM का मतलब होता है लिक्विडिटी मनी। ये एक सिंपल कंसेप्ट है। IS का मतलब क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स, और LM का मतलब होता है लिक्विडिटी
मनी. सो हियर वी सी सर, ये मेरा एएस है, ये मेरा एडी है सर. फिर हम एक एडी ड्रॉ किए, एडी 1, और फिर हम एक एडी ड्रॉ किए, एडी 2. हमको यहां पे जहां जहां एडी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां जहां एडी एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, हम नीचे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. हम एक एक लाइन ड्रॉ किए और इस जगह पे हम देख रहे हैं सर डिमांड बढ़ रहा है. तो डिमांड क्यों बढ़ रहा है? अगर डिमांड बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है क्योंकि सर आपके पास पैसा आ रहा है, और जब आपके पास पैसा आएगा तो बट ऑब्वियस सा बात, आपका डिमांड इंक्रीज करेगा. सो हियर वी सी कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया. रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया. सर दिस इज माई रेट ऑफ इंटरेस्ट, R0, R1. हियर Y0, Y1. ये हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हेल्प से आपको हम सिंपली क्या दिखा दिए सर, आईएस कर्व दिखा दिए, जो कि क्या होता है मेरे बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दिस इज माई डायग्राम ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व. ठीक है सर, ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. कल आपको ये 110% दिखेगा. ISLM को प्लीज एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना मेरे प्यारे बच्चों. LM कर्व जो होता है मेरे बच्चों, LM कर्व हम लोग क्या करते हैं सर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. दिस इज द डायग्राम ऑफ LM, लिक्विडिटी मनी कर्व. सर दिस इज द मनी सप्लाई. सर एज वी नो, money supply is fixed by the government, RBI, Reserve Bank of India. In the economy, all notes are issued by the Reserve Bank of India except 1 rupee note and coins, because 1 rupee note and coins are issued by the finance minister. So हमारा ये डिमांड है मनी का. जब हमारा डिमांड ये है तो गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को ये सेट किया. जैसे हमारा डिमांड और बढ़ा तो गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया. जैसे हमारा डिमांड और बढ़ा तो गवर्नमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया. मतलब सर इफ यू वांट मोर मनी तो सर गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करती जा रहा है, बढ़ाती जा रहा है. देखिए दो कंसेप्ट बहुत सिंपल है. एक जगह आप जब लोन लेने जाते हो बैंक से तो आप ये चाहते हो कि आपको कम से कम रेट में लोन मिल जाए, और जब आप पैसा डिपॉजिट करने जाते हो तो ऑन दैट टाइम यू वांट कि सर ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिले तो जाके मेरे पास पैसे ज्यादा आएंगे. सो हियर वी सी, हम लोग इसी पॉइंट को आगे प्रोसीड करेंगे. दिस और जब इन सारे पॉइंट्स को हम लेकर गए और हम इन सारे कॉर्नर्स को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, यू गॉट द LM कर्व. एग्जाम में कुछ आए नहीं आए मेरे बच्चों, ये डायग्राम तो आपको सीख लेने का है. सर बोलता है ना शिफ्टिंग ऑफ IS कर्व. सर ये मेरा IS कर्व है सर. अगर मेरा IS कर्व राइटवर्ड जा रहा है, राइटवर्ड फ्रॉम माय साइड, दिस इज माय राइट हैंड, तो राइटवर्ड जा रहा है, तो ये IS हमारा क्या कर रहा है मेरे बच्चों, इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. और जब आपका IS कर्व लेफ्टवर्ड जाएगा तो आपका IS क्या कर रहा है मेरे बच्चों, डिक्रीज कर रहा है. तो ये सिंपल कंसेप्ट है रिगार्डिंग आपके IS के ऊपर, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग के ऊपर. सेम चीज जब आप LM के बारे में देखोगे तो जब आपका लिक्विडिटी मनी राइटवर्ड जा रहा है, कहां जा रहा है, राइटवर्ड, तो वो इंक्रीज कर रहा है, और जब वो आपका कहां जा रहा है, लेफ्टवर्ड, तो वो क्या कर रहा है, डिक्रीज. IS LM, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी भी इंपॉर्टेंट है. सर जैसे डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी क्या है सर, LM का ही पार्ट है बेटा. लिक्विडिटी मनी का ही दो पार्ट है, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी. जहां पे आप नैरो मनी, ब्रॉडर मनी देखते हो सप्लाई ऑफ मनी में, M1, M2, M3, M4. सर डिमांड फॉर मनी में सर दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ जॉन मेनार्ड कैनिशन दैट पीपल विल डिमांड फॉर मनी ड्यू टू 3 रीजंस, ट्रांजैक्टिव, प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्युलेटिव. सो ये 3 रीजन आपकी वजह से, जिसकी वजह से हम डिमांड को क्रिएट करते हैं, मनी का डिमांड ज्यादा लाते हैं मार्केट में. सो here we discussed few points with you all, few notes. सर जैसे आपको यहाँ पे कुछ कुछ नोट्स मेरे दिखते जाएंगे.
क्या क्या है, कैसे कैसे आपको ये चीज एकदम अप टू डेट करके, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप एकदम अच्छे से देख के जाइए। एग्जाम में इस पीडीएफ के बाद मेरे को नहीं लगता कुछ आएगा। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल्स यहां पे नहीं है सर। बेटा आपको पता होगा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल, एज वी नो सर देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको पता चलेगा सर, आपको दिख रहा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स 1933 रैगनार फ्रेश बोल के एक इकोनॉमिक्स थे जो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स को डिवाइड किए थे माइक्रो और मैक्रो में। तो मैक्रो का जो एग्जांपल्स है कहीं ना कहीं वही वेरिएबल्स है इकोनॉमी का, मैक्रो इकोनॉमी का। सो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, दीज आर दी वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना पड़ेगा। ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी भी है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी, एफसी, सब कुछ यहाँ पे गिवन है। सर व्हाट डू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? आपको दिख रहा है सर्कल, आपको इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को सर्कल में ही बनाना है। सर पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों, कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल नेशनल इनकम करते तो हमको पर कैपिटा इनकम मिल जाता है। सर बेसिक्स जो होता है, बेसिक्स आपको यहाँ पे नेशनल इनकम के बाद जो आपको ज्यादा माथा मारना है वो आपको सीधा सीधी कहां मारना है सर? वो आपको डायरेक्ट मारना है किस जगह पे? जहां से आपका सेंट्रल बैंक वाला कंसेप्ट स्टार्ट होता है, बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम में मेरे बच्चों आपको मेन क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक एंड क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। इनमें से कोई भी आपको लॉन्ग में दिखेगा, लॉन्ग में दिखेगा तो बेटा ट्राई करना क्रेडिट क्रिएशन एंड क्रेडिट कंट्रोल पे ज्यादा फोकस करना। आईएसएलएम इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब कुछ कुछ चीजें आप अच्छे से करके जाते हो तो आपको एग्जाम में वो 110% मिलने ही वाला है। तो आप ये सब चीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन दोज हु आर गोइंग टू गिव एग्जाम टुमारो। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज बी सीरियस। रात भर है, नहीं कुछ तो डायग्राम्स प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट को सुनिए, समझिए। वीडियो मेरा ऑल से आपके साथ वो बता दिया जाएगा कौन सा वीडियो आपको देखना है। उस वीडियो में बहुत सारी चीजों को बताया गया है, समझाया गया है, और उस वीडियो को देख के आपका आईएसएलएम कर्व, फिर नेशनल इनकम वाला कंसेप्ट, फिर क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल, ये सारा कंसेप्ट आपका वहां से क्लियर होगा। सो जस्ट गो एंड सी वंस दैट वीडियो। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी डिस्कस किए हैं उस इंपॉर्टेंट्स में आप चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या क्या एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सब देख के जाना है। हाई पावर्ड मनी क्या होता है, तो ये सब चीज आपको देखना है। सो डरने का बात नहीं है। बहुत बड़ा पीडीएफ नहीं है बच्चा, बहुत बड़ा पीडीएफ नहीं है। मतलब कितना 20-22 पेज का पीडीएफ होगा अप्रोक्स। आई विल शो यू वन थिंग, सब कुछ दिया हुआ, डिमांड पुल, इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ए टू जेड विद डायग्राम्स। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो देयर। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, 80% बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। सर व्हाट डू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी एंड व्हाट डू मीन बाय फिस्कल पॉलिसी? सर व्हेनेवर द क्वेश्चंस आस्क अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब आपको मॉनेटरी पॉलिसीज में दिखेंगे। तो माइंड में रखना आपको मॉनेटरी पॉलिसीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर फिस्कल पॉलिसी भी होता है क्या? सर यस, देखो यहाँ पे मेंशन है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जस्ट रीड वंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आपको इंपॉर्टेंट में दिख सकता है, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। मेजर्स ऑफ सप्लाई नॉट मच इंपॉर्टेंट, बस माइंड में इतना रखना। मेजर्स ऑफ सप्लाई 4 होता है, M1, M2, M3, M4। M1 और M2 को नैरो मनी बोलते हैं, M3 एंड M4 को ब्रॉड मनी बोलते हैं। थ्रो विद दिस, तो माइंड में फॉर्मूलाज के साथ रखिएगा। ये रहा आपका आईएस कर्व। सर आईएस कर्व का डेफिनेशन प्रेजेंटेशन में कमी मत छोड़िएगा मेरे बच्चों, क्वेश्चंस के साथ साथ ही आंसर लिखना। सर हम 1 आंसर लिख के फिर 4 लिख दिए, सबसे ब्लंडर मिस्टेक होता है मेरे बच्चों का, सबसे ब्लंडर मिस्टेक होता है। सीरीज वाइज लिखो। अगर आपको खाना हिसाब से परसा जाए ना तो आप अच्छे से खाओगे। खाना अगर हम आपको हौच पौच करके देंगे ना, आप खाने वाले नहीं हो। तो सर यहां पे सिंपल लॉजिक बोलता है, आप एग्जामिनर के साथ भी इंसाफ करो। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, तो उसी सीरीज में आपको आंसर्स लिखना है। साथ ही साथ जितने भी डायग्राम्स को आप बनाओगे, फॉर एग्जांपल अभी अभी हम लोग डायग्राम्स कार में देख रहे थे ना सर, जितने भी डायग्राम्स को आप बनाओगे ना सर, उन सारे डायग्राम्स के नीचे आपका प्रॉपर फिगर नंबर होना चाहिए 1.1। जो क्वेश्चन में डायग्राम है उसी क्वेश्चंस का आपको फिगर उठाना है। जैसे क्वेश्चन 2 है तो 2.1, क्वेश्चन 3 है तो 3.1, क्वेश्चन 4 है तो 4.1, लाइक दिस।
तो इस चीज में भी आपको बेनिफिट्स दिखेंगे। सर इसके साथ साथ ये रहा आईएस कर्व के बारे में, फीचर्स ऑफ आईएस कर्व, assumptions also are there, assumptions also there. So how IS curve derived, derivation of IS curve, ये डायग्राम अभी जस्ट हम लोग आपसे डिस्कस किए थे। सर इसके बाद आपको शिफ्टिंग ऑफ IS कर्व भी दिख रहा है, सी हाउ IS कर्व शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनी डिफिकल्टी। सर फिर आपको दिख रहा है LM कर्व, सर सी LM कर्व को भी अभी जस्ट आपको बताया थे कैसे ड्रॉ होगा। आप यहाँ पे भी देख रहे हो सर फिगर 0.6 सब कुछ मेंशन है यहाँ पे, सब कुछ जैसा जैसा फिगर, जैसे जैसे डायग्राम में फिगर मेंशन है, सब कुछ आपको एकदम एज इट इज बनाना है, कोई टेंशन नहीं लेने का है। सर इसके साथ साथ आपको LM कर्व का भी शिफ्टिंग दिखा दिया गया फिगर नंबर के साथ, फिगर 6.8 एंड 6.9। फिर नीचे आपको शॉर्ट में और हेल्प कर दिया गया राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड के हिसाब से। इन्फ्लेशनरी गैप, सर इस डायग्राम को अभी हम रेक्टिफिकेशन कर दिए थे, एडी हमारा इंक्रीज किया, एडी हमारा इंक्रीज करता तो हम लोग उसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, दैट गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। ADAS अप्रोच एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। बाकी आप खाली इतने पीडीएफ को एकदम अच्छे से देख के जाओ, यहाँ पे आपको सब कंजम्पशन फंक्शन A to Z फंक्शन 28 पेज का पीडीएफ है। इस पीडीएफ को अच्छे से गो थ्रू कीजिए। कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो अब एक दिन ही है, अब तो कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो अच्छे से फोकस कीजिए, डायग्राम पे फोकस कीजिए, डायग्राम अच्छे से बनाइए। कहीं कुछ दिक्कत होता है हेल्प लीजिए, वीडियोस है यूट्यूब में मेरे, आप देखिए उसको सॉल्व कीजिए। और कुछ तो नहीं कहेंगे, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, जो समझाया गया उसको माइंड में जरूर रखिएगा। एग्जाम पेपर में बैठने से पहले सरस्वती माँ का नाम जरूर लीजिएगा, होल एंड सोल वही है आपके साथ, और कोई हो या ना हो। तो बाकी अच्छे से एग्जाम का तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट, होप सबका अच्छा मार्क्स है। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, टाटा, जय मां सरस्वती।